हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लिक्विडिटी के बारे में। जैसा कि लास्ट अपने दो वीडियो में मैंने आपको दो लेक्चर दिया था। एक में इंट्रोडक्शन बताया था, दूसरे में स्ट्रक्चर बताया था। लेकिन आज का जो लेक्चर है वह सारे लेक्चर से सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी कोई नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है। लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको हर जगह ट्रैप करेगा, हर कॉन्सेप्ट में ट्रैप करेगा। आप कुछ भी सीख लो, ठीक है। आप ऑर्डर ब्लॉक सीख लो, आप एफपीजी सीख लो, सब कुछ सीख लो, लेकिन ये एफपीजी वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा कि नहीं करेगा, यह सिर्फ एक ही चीज बताएगा और वह है लिक्विडिटी। अगर जो आपको लिक्विडिटी पता है तब आप ये बता सकते हो कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, और कौन सी एफपीजी वर्क करेगी, कौन सी एफपीजी वर्क नहीं करेगी, कौन सा रियल मोमेंटम है, कौन सा फेक मोमेंटम है। और लिक्विडिटी पे ही हमको क्या पता चलता है, बायस पता चलता है। परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान मत होना मेरे भाई। मैं आपको एक थोड़ा सा बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी की ताकत क्या होती है, ठीक है। लिक्विडिटी से ही हमको हमारा नैरेटिव सेट होगा। आने वाले लेक्चर में हम लोग जब पढ़ेंगे बायस के बारे में, नैरेटिव के बारे में, तो यहाँ ये लिक्विडिटी से ही ये सारी चीज़ें सेट होंगी। अगर जो आपको लिक्विडिटी नहीं पता होगा तो आप दुनिया के जितने भी कॉन्सेप्ट यूज करना है यूज कर लो। आप सिल्वर बुलेट सीख लो, आप सीआरटी सीख लो, आप टर्टल सूप सीख लो, आप यूनिकॉर्न सीख लो, आप कुछ भी सीख लो, जो भी आपको आता है, जो कुछ भी। अगर जो आपको नहीं पता है लिक्विडिटी के बारे में तो कोई मतलब नहीं है उन सबका सीखने का, ठीक है। शायद अगर जो आप बिगिनर हो तो मेरी बात को रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन बेहतर यही होगा जितना जल्दी समझ जाओ वही बेहतर है। लोग कहते हैं ना कि ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता है, लेकिन मैं आपको 200% लिख के दे रहा हूँ कि अगर जो आपको लिक्विडिटी नहीं पता है तो आप खत्म हो जाओगे। अगर जो आपको लिक्विडिटी नहीं पता है तो आप खत्म हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पे वर्क किया जाता है इसमें, ठीक है। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं लिक्विडिटी के बारे में। प्लीज़ मेरे भाई ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जो आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, आईसीटी के अकॉर्डिंग जो फॉरेक्स मार्केट है वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट होता है। जो फॉरेक्स मार्केट होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट होता है। और ज़्यादातर ट्रेडर को ये नहीं पता होता है, एक रूल नहीं पता होता, और वह लिक्विडिटी का। मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल को फॉलो कर रहा है, और वह लिक्विडिटी को लेना, लिक्विडिटी को देना, लिक्विडिटी को लेना, लिक्विडिटी को देना। यह किस तरीके से फॉलो करता है अभी मैं आगे बताऊंगा। परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान मत होना। बस आप अपने दिल दिमाग को शांत करके ध्यान से देखो। देखो, मार्केट किस पे मूव करता है। मैंने आपको पहले बताया था, पहले ही लेक्चर में, जो मार्केट को मूव कराते हैं, जो मार्केट को ऑपरेट कराते हैं, वो हेज फंड होता है, हमारे बैंक होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, फंडेड जो अकाउंट होते हैं जिसको हम लोग प्रोडक्ट फंड बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, मार्केट को हैंडल करते हैं, और इन्हीं के थ्रू हमको क्या मिलती है, लिक्विडिटी मिलती है, ठीक है। तो जो बैंक और इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। प्राइस को मैनिपुलेट किस तरीके से करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मार्केट इस तरीके से अप में जा रहा है, ठीक है, अप में जा रहा है, और यहाँ पे आपको क्या दिखा, यहाँ पे कोई एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, और आप क्या करते हो, आप वेट करते हो कि जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा तो इस पर टैप करेगा, मैं सेलिंग करूंगा। और जैसे ही आप यहाँ पे क्या करते हो, सेलिंग करते हो, ठीक है। यहाँ पे किसी एफपीजी पे आप सेलिंग करते हो, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाते हो, तो मार्केट क्या करता है, आपके डायरेक्शन में हल्का सा आएगा और फिर स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है। अब जो प्राइस का मैनिपुलेट हो रहा है वो कहाँ पे रहा है, वो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हमारा प्राइस का मैनिपुलेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेट किया तभी तो आपने यहाँ पे सेलिंग किया। अगर जो यहाँ पे रिजेक्शन ही नहीं दिखाता, ठीक है, अगर जो यहाँ पे मान लो ये रिजेक्शन ही नहीं दिखाता, ये क्या करता, डायरेक्ट आता, इसको तोड़ देता, तो यहाँ पे आप ट्रेड ही नहीं होते, क्योंकि जब रिजेक्शन दिखा नहीं रहा तो आप ट्रेड नहीं करोगे। यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिखाया, रिजेक्शन दिखाया, तब आपने प्रोसेस आगे बढ़ाया। आई हो आप समझ रहे हो मेरी बात को, तभी तो आपने प्रोसेस को आगे बढ़ाया। मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी गोल्ड में ऐसा हुआ है, मुझे उम्मीद है 100% पता है कि यहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं, ठीक है। क्योंकि देखना, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक ऑर्डर ब्लॉक है, किसके साथ, एफपीजी के साथ, ये देखो, ठीक है।
एक ऑर्डर ब्लॉक है एफपीजी के साथ। अगेन हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी के साथ। आप दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट नहीं किया है, ठीक है, टूट गया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे देखोगे जब इस 4 आवर के एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया तो यहाँ पे देखो कितना प्यारा प्राइस को मैनिपुलेट किया है। यहाँ पे लोग बाई किए हैं, अब बाई करने के बाद देखो कितना तेज सेलिंग आई। रीजन क्या था, रीजन क्या था डाउन में आने का? मेजर लिक्विडिटी। अभी मैं बताऊंगा, आने वाले पार्ट में बताऊंगा कि क्या होता है मेजर लिक्विडिटी। ये देखो इसके नीचे लिक्विडिटी थी, इसके नीचे लिक्विडिटी थी, और डेली का टाइम फ्रेम ये क्या था, मेजर लिक्विडिटी को लेना। परेशान मत हो, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था कि मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है। देखो यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीके से मैनिपुलेट किया है। देखो यहाँ पे बाइंग कराया, ठीक है, और आप यहाँ पे बाइंग करोगे और यहीं पे आपको सेल करेगा, वो ट्रैप कर लेगा। तो इसीलिए किसी भी पैटर्न पे ट्रेड नहीं किया जाता है, किसी भी पैटर्न वगैरह पे ट्रेड नहीं किया जाता है। बेसिकली आप जब भी देखो किसी भी पैटर्न को देखोगे, आप बुल फ्लैग देख लो, बियर फ्लैग देख लो, डब्लू पैटर्न देख लो, तो वह एक टेम्परेरी मूव लाते हैं। जैसे कि कोई डब्लू पैटर्न बनेगा तो बेसिकली हल्का सा टेम्परेरी मूव लाएगा। बहुत रेयर चांस है कि पूरा का पूरा लंबा मूव ला दे, और टेम्परेरी मूव ला के गिर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मैनिपुलेट कर रहा है आपको। बात को समझो, बहुत छोटी शब्द है लेकिन इसका मीनिंग बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इसने मैनिपुलेट किया, ठीक है। आप किसी भी हेड एंड शोल्डर को देख लो, आप बहुत सारे ऐसे देख लो चार्ट पैटर्न को, कोई वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है। वो सब और सिर्फ एक इंड्यूसमेंट है, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैप कर रहे हैं। देखो ये सब जो डाटा होता है ना, ये सारा डाटा सेंट्रल बैंक के पास होता है, और सेंट्रल बैंक इस डाटे को इंस्टीट्यूशन और हेज फंड के पास भेजता है, और उनको पता चलता है कि आपके स्टॉप लॉस कहाँ पे हैं, ठीक। तो मैं यही बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या जरूरी है, लिक्विडिटी को समझना। बिना लिक्विडिटी को समझे आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखना ध्यान से समझो, मैं अभी थोड़ा सा शायद अभी देखो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, जैसा कि मेरा एक हमेशा का मैंने इसी तरीके से सीखा हूँ। एक रैंडम तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा ताकि आप समझो। थ्योरी बाद में बताऊंगा मैं, परेशान मत हो, लिमिट नहीं लगा है कोई, ठीक है। मल्टीपल लेक्चर होगा हो सके तो लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक लेक्चर 2 लेक्चर में निकल जाए। लिक्विडिटी बहुत बड़ा है। एक्चुअल में जो लिक्विडिटी पे लेक्चर बनाने लगे तो बहुत 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 ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ लिक्विडिटी के मतलब के बारे में कि लिक्विडिटी होती क्या है। देखो जब आप खरीदते हो ना तभी वो बेचते हैं। जब आप खरीद रहे होते हो, जैसे कि यहाँ पे आया, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या किया, बाइंग कर लिया। बाइंग करने के बाद बुलिश जाता है और फिर सेलिंग हो जाती है। इसी में तो आप ट्रैप हो रहे हो ना। बेसिकली आप सब कुछ सही कर लेते हो, आप बाइंग कर रहे हो, बाइंग करने के बाद आपका थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहा है और फिर सेलिंग करा देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, और उसे पता है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो, ठीक है। उसे पता है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। जब आप बाई करते हो, जब आप बाई करते हो तो क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। जब आप सेलिंग करते हो तो क्या करते हैं, बाय करते हैं। इस प्रकार आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, वो हमेशा लिक्विडिटी के अगेंस्ट ही ट्रेड करेंगे। हर तरीके से वो क्या करेंगे, उसके विपक्ष में ट्रेड करेंगे। कभी भी वो लिक्विडिटी के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक साइड की लिक्विडिटी खत्म हो गई तो दूसरे साइड की लिक्विडिटी को खत्म करने आएंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अभी आप समझो लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी का एक्चुअल काम क्या है, ठीक है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है। अगर जो डाउन में आ रहा है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, और वह क्या, लिक्विडिटी। सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर एक मार्केट में लगेगा। आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें भी लगेगा, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें भी लगेगा, आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो उसमें भी लगेगा लिक्विडिटी, ठीक है। आपने महसूस किया होगा, आप फील कर पा रहे हो कि जब आप नए मतलब बिगिनर हो, या जब आप बिगिनर रहे होगे तो आप कुछ भी सीख लेते होगे ना, वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं होगा।
जैसे आज मैं बताता हूँ आपको अंदर क्या फीलिंग आती है। जैसे कि आज आपने किसी बंदे की वीडियो देखा और वहाँ पे आपने सप्लाई एंड डिमांड के बारे में पढ़ा, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है और उस एनर्जी से आप ट्रेड करते हो। कुछ दिन प्रॉफिट होता है, फिर अगेन आपका लॉस होने लगता है, क्योंकि आपको क्लियर कट नहीं बताया जाता है कि क्या वैलिड है क्या वैलिड नहीं है। इस ये जा रहा है तो रीजन क्या है क्या नहीं है। रीजन एक ही है, आपको ट्रैपिंग करना। इस बात को दिमाग में बैठा के रखो। हर तरीके से आपको यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। आपके साइकोलॉजी के साथ खेला जाएगा, आपके दिमाग के साथ खेला जाएगा, आपके हर किसी के साथ खेला जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिक्विडिटी से मतलब है। लिक्विडिटी, प्राइस मैनिपुलेशन। आप दो चीज को समझ जाओगे, आपकी ट्रेडिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, बहुत ज्यादा। इस बात को समझो, ध्यान दो, थोड़ा सा मेरी बात को समझना। जब भी आपने ये फील कर पा रहे होगे कि मार्केट, थोड़ा सा कंक्लूजन निकालना इस बात का जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जब आप बिगनर में आए होगे ना, तो मार्केट ऐसा लग रहा होगा कि आपको फोर्स कर रहा है, आपको जबरदस्ती कर रहा है कि आप यहाँ पे ट्रेड करो। वो फोर्स कर रहा है कि तुम यहाँ पे करो ट्रेड। ठीक है, आपको एक फील आ रहा होगा। और जब आप ट्रेड करते हो तो आपको पैनिक करता है, और पैनिक करके आपके स्टॉप लॉस को हिट करवा देता है, और वही शायद अभी भी कर रहा है। ऐसा कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखो यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि एक मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम दो यार। मैं एक रियल एग्जांपल दूं, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है तो मैं प्लानिंग ज़्यादा किया नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। जैसे कि एक समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, देखो, क्या परेशान मत होना, ऐसा नहीं है यार कि मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा सा टाइम को बचा रहा हूँ। मैं आपको इतना चार्ट पे एग्जांपल दिखाऊंगा ना कि आपके दिमाग में छप जाएगी ये सारी चीज़ें। लिटरली आपके दिमाग में छप जाएगी। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। ठीक है, मेरी आवाज़ लो लग रही होगी क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है, मेरी आवाज़ थोड़ा डाउन लग रही होगी, लेकिन छोड़ो ये सब फालतू की बातें, समझो। आप ऐसा फील कर पा रहे होगे कि जैसे कि मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ से आने के बाद वह कुछ ऐसा क्रिएट करेगा जिसके आपके अंदर क्या होता है, एक फोमो क्रिएट होगा कि अगर जो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं किया तो ये ट्रेड छूट जाएगा। ठीक है, ये ट्रेड छूट जाएगा। और जब आप ट्रेड कर लेते हो तब भी आपको डर लगता है कि कहीं मेरा स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। वह आपको फोर्स भी कर रहा है, वह आपको पैनिक भी कर रहा है, और एक्चुअल में वो करता क्या है, स्टॉप लॉस को हिट ही करता है बिना आपके टारगेट को हिट किए। तो वहां आपके साइकोलॉजी के साथ भी खेल रहा है और आपके पैसे के साथ भी खेल रहा है। बेसिकली किस लिए, लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, ताकि आप क्या हो जाओ, लिक्विडिटी में ट्रैप हो जाओ और उसका पैसा बन जाए। ठीक है, परेशान मत हो, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन ये जरूरी है बताना। आने वाले लेक्चर में सारी क्लियरिटी हो जाएंगी, परेशान मत होना मेरे भाई, बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि मैं इस फेज से गुजरा हूँ और मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है ये सारी चीजें, तो दिक्कत मत लो, मैं आने वाले लेक्चर में सब कुछ बताऊंगा। ऐसे बहुत से ट्रेडर हैं, ऐसे बहुत से ट्रेडर हैं जिनको ये समझ में आ रहा होता है कि वो लिक्विडिटी समझ चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में वो समझ नहीं रहे हैं लिक्विडिटी को। बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं, एसएमसी ट्रेडर हैं, जिनको लग रहा है कि वो क्या करते हैं, उनको समझ में आ चुकी है लिक्विडिटी के बारे में, लेकिन एक्चुअल में उन्हें कुछ भी नहीं पता है लिक्विडिटी के बारे में। ठीक है, अच्छा, ये सब तो हुआ। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान से समझना, लिक्विडिटी जरूरी क्यों है। ठीक है, लिक्विडिटी जरूरी क्यों है। ठीक, अगर जो लिक्विडिटी जरूरी है तो इसको चार्ट पे हम किस तरीके से देखेंगे। देखो, ध्यान देना, जो चार्ट पे अगर जो हम लोग आए ना, तो हर एक स्विंग पॉइंट पे, हर एक स्विंग पॉइंट पे लिक्विडिटी होती है। फिर वो चाहे स्विंग हाई हो, चाहे वो स्विंग हाई हो, चाहे वो स्विंग लो हो, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे वो स्विंग हाई हो या स्विंग लो हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, सारी लिक्विडिटी होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि उसमें से कौन सी लिक्विडिटी वैलिड होगी और कौन सी लिक्विडिटी नॉन वैलिड होगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हम चार्ट पे हैं, यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब ये नंगा चार्ट है, ठीक है, एकदम
अब इसको नंगी आंखों से जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, मान लो करंट में यहाँ पे हूँ, चलो ठीक है अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो अभी यहाँ पे हूँ तो यहाँ के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिख रहा है, अभी यहाँ के अकॉर्डिंग मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ जितने भी स्विंग पॉइंट है ना सब पे लिक्विडिटी होगा, सब पे लिक्विडिटी होगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि कौन सी लिक्विडिटी वैलिड है और कौन सी लिक्विडिटी नहीं वैलिड है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि परेशान मत होना, बात करूंगा मैं, अभी सुनते जाओ और दिमाग में बैठाते जाओ। और जो हायर टाइम फ्रेम होगा ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, याद रखना। हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्ट्रांग होती है, लो टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी कम स्ट्रांग होती है। ठीक है, मतलब बेसिकली हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी अलग होगी, लो टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी अलग होगी। जितना बड़ा लिक्विडिटी लेगा उतना बड़ा मूव आएगा, जितना छोटी लिक्विडिटी लेगी उतना छोटा मूव आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो लिक्विडिटी होता है इसको 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। जो पहला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर। ठीक है, जो सेकंड होता है उसको क्या बोलते हैं, माइनर। ठीक है, जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं MEDIA, माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, माइक्रो। 3 तरीके की लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अब मेजर, माइनर, माइक्रो, इन तीनों का अलग अलग से क्या होता है, अलग अलग फ्रेमवर्क होता है। इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि लिक्विडिटी होती क्या है। ठीक है, लिक्विडिटी का काम क्या है। अभी ठीक है, मैं एक आपको रियल लाइफ का एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक, समझो। बेसिकली 75 से 85% लोग ऐसे हैं जो मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वह जरिया बन रहे हैं। जैसे कि ये जो मार्केट डाउन में आ रहा है ना, ये डाउन में नहीं ला रहे हैं, ये डाउन में आने का जरिया बन रहे हैं। ठीक है, ये डाउन में आने का जरिया बन रहे हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जो इस मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर रहे हैं, इस मोमेंटम को कैप्चर करवाने का काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो मान लो अभी आप यहाँ पे हो और आपको यहाँ पे जाना है, तो आपको यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर जो आप यहाँ पे किसी बाइक से जा रहे हो तो बाइक से जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। बिना फ्यूल के आप यहाँ पे नहीं जाओगे। सेम उसी तरीके से हमारे पास क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। ठीक है, मार्केट को अगर जो इस जोन से इस जोन पे जाना है तो उसको क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। उसको क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। और वह इसी लिक्विडिटी को लेने आता है, वह इसी लिक्विडिटी को लेने आता है। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर के जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेजर लिक्विडिटी, माइनर लिक्विडिटी और हमारा माइक्रो लिक्विडिटी किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।